आप देख रहे हैं जामजाम स्टोरीज, जहां मिलते हैं आपको हैरान कर देने वाले फैक्ट्स और दिल को छू जाने वाली कहानियां। तैयार हैं कुछ नया जानने और सुनने के लिए? तो शुरू करते हैं। शायर और शैतान का कहर, अरेबियन नाइट्स की कहानी। एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध शायर था। उसका नाम फिरोज था। वह युवा, सुंदर तथा बुद्धिमान था। वह बसरा शहर में अपनी शायरी के लिए जाना जाता था और अक्सर एकांत स्थानों व जंगलों में जाकर शायरी लिखता। कुदरती नजारों के बीच बैठकर उसे नए नए विचार आते थे। एक दिन वह घने जंगल में घूमते घूमते अचानक एक दुष्ट शैतान के इलाके में जा निकला और एक घने बरगद के नीचे बैठकर बोला, अब मैं कुछ लिख सकता हूं। शैतान ये सह नहीं सका। वह गुस्से से आग बबूला होकर फिरोज के सामने आकर गरजा, मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे की? फिरोज डर कर उठ गया। उसने माफी भी मांगी, पर शैतान उसे माफ नहीं करने वाला था। वह गुस्से से बोला, तुम्हें अपने की सजा भुगतनी होगी। फिरोज को माफी नहीं मिली तो उसने जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। हा हा हा, लगता है कि पेड़ों पर चढ़ने का बड़ा शौक है, तो ये लो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। उसने उंगलियां चटकाकर कोई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते फिरोज एक बंदर बन गया। बेचारा फिरोज कर भी क्या सकता था। बंदर बनकर वह पेड़ों पर कूदता फांदता रहता। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन उसने एक कारवां आते देखा। ऊंट व सौदागर बगदाद जा रहे थे। बंदर बना फिरोज उनके सामने करतब दिखाकर उनका दिल बहलाने लगा। वह जमीन पर कलाबाजियां दिखाता, जिससे सभी खूब हंसते। वे उसे अपने साथ बगदाद ले गए। बगदाद पहुंचते ही उसने एक मुनादी सुनी। सुल्तान की शाही दरबार की ओर से मुनादी है। आप सबको न्योता है कि सुल्तान के नाम खत लिखे। सबसे बेहतर लेखक को सुल्तान का सलाहकार बनाया जाएगा। कारवां के एक सदस्य ने तय किया कि वह सुल्तान के दरबार में खत लिखने जाएगा। उसका नाम था सादिक। उसने फिरोज बंदर को भी साथ ले लिया और सोचा कि सुल्तान को बंदर देखकर अच्छा लगेगा। सादिक ने सुल्तान को दरबार में अपना खत दिखाया तो वे बोले, यह तो मुझे पसंद आया, पर माफ करना, मैं तुम्हें अपना सलाहकार नहीं बना सकता। उन्होंने सादिक को पत्र लौटा दिया। फिरोज बंदर को अच्छा मौका मिला। उसने झट से सादिक के हाथ से कागज कलम छीन लिया और लिखने लगा। पूरा दरबार एक बंदर को लिखते देख हैरान था। सुल्तान पत्र पढ़कर प्रभावित हुए। उन्होंने तत्काल अपनी बेटी राजकुमारी जुबैदा को बुलवाया। वह एक जादूगरनी थी। सुल्तान ने राजकुमारी से कहा, हे प्यारी राजकुमारी, जादू से पता लगाकर बता कि यह बंदर कौन है। राजकुमारी जुबैदा ने हवा में हाथ लहराकर कुछ जादुई मंत्र बोले। उसने पिता से कहा, यह बंदर एक बुद्धिमान लेखक है। एक बेरहम शैतान ने इसे इंसान से बंदर बना दिया है। सुल्तान ने बेटी को हुक्म दिया कि वह शैतान का जादू तोड़ दे। राजकुमारी ने पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते बंदर एक इंसान बन गया। फिरोज ने सुल्तान व उसकी बेटी को लाख लाख धन्यवाद दिया। सुल्तान ने कहा, तुम तो काबिल आदमी हो, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। शायर ने कई सालों तक बगदाद के सुल्तान को अपनी सेवाएं दी, क्योंकि उन्होंने उसे अपना शाही सलाहकार बना लिया था। सुल्तान और अंधा भिखारी, अलिफ लैला की कहानी। अल्लाह के नाम पर दया करो। दयालु सुल्तान ने उसे सोने का एक सिक्का दिया। वह आगे बढ़ गया। भिखारी फिर से चिल्लाया, अल्लाह मुराद पूरी करे, मुझे एक थप्पड़ लगाकर जाओ। सुल्तान हैरानी में पड़ गया। अंधे भिखारी ने फिर से आग्रह किया तो सुल्तान ने उसे थप्पड़ लगा दिया, पर उस रात वह सो नहीं सका। अगले ही दिन उसने भिखारी को बुलवा भेजा। भिखारी से उसने पूछा, बाबा, कल तुमने मुझे थप्पड़ लगाने को क्यों कहा? भिखारी के मुंह से शब्द ही नहीं फूट। वह नहीं जानता था कि वह एक दिन पहले सुल्तान से मिला था। सुल्तान ने मदद करने की तसल्ली दी तो वह बोला, हुजूर, इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी है। अंधे भिखारी ने कहा। सुल्तान ने कहानी सुनाने का हुक्म दिया। अंधे भिखारी ने कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मैं बगदाद का धनी सौदागर था। मेरे पास 80 ऊंट थे। एक दिन बसरा जाते समय मैं एक फकीर से मिला। उसने रोककर मुझसे कहा, मेरी बात सुनकर जाना। मैंने पूछा, क्या बात है बाबा, मुझे क्यों रोका?
मैं चाहता हूं कि तू यहां से जाने से पहले और भी दौलत लेकर जाए। पास के पर्वत में बड़ी गुफा है, वहां भरपूर धन दौलत छिपी है। बाबा ने कहा। फकीर मुझे गुफा के पास ले गया। उसने आधे आधे ऊंट बांटने की पेशकश रखी। अब हम दोनों के पास 40-40 ऊंट थे। हम पर्वत पर पहुंचे तो फकीर ने लकड़ी एकत्र कर आग जलाई। उसने कुछ जादुई मंत्र पढ़े। वह देखते ही देखते गुफा का मुंह खुल गया। गुफा में कीमती हीरे जवाहरात व सोने के सिक्के भरे थे। हमने ऊंटों पर खजाना लाद लिया। फकीर ने वहां से एक गंदा सा धातु का डिब्बा भी ले लिया। वापसी पर मुझे लालच सताने लगा। मैंने उससे कहा, बाबा, आप तो साधु हैं, आपका दौलत से क्या काम है? आप मुझे 10 और ऊंट दे दो। फकीर ने कहा, हाँ ले लो। मैं खुश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से लालच ने सिर उठाया। मैंने फकीर से कहा, बाबा, अल्लाह के बंदे को इन ऊंटों से क्या काम? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, सब ले लो, मेरे लिए सब बेकार है। मैंने कहा, बाबा, इस धातु के डिब्बे का क्या राज है? अगर अब भी मन नहीं भरा तो इसे भी ले लो। इसमें जादुई काजल है, जिसे लगाने से दुनिया के छिपे व गढ़े खजाने दिखने लगते हैं। इसे बाईं आंख में लगाना होता है। यदि दाईं आंख में लगाया तो अंधे हो जाओगे। फकीर ने कहा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं बोला, बाबा, मैं इसे परखना चाहता हूं। फकीर ने मेरी बाईं आंख में काजल लगाया तो मैं आसपास छिपे खजानों को देख रोमांचित हो गया। मैंने फकीर से कहा कि वह मेरी दाईं आंख में भी काजल लगा दे। फकीर ने सावधान किया, पर मैं जिद पर अड़ा रहा। मैं बोला, मक्कार, तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहते हो, तभी इसे नहीं लगा रहे। मेरे लालच का तो जैसे अंत ही नहीं था। फकीर ने मेरी दाईं आंख में भी काजल लगा दिया। अचानक मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मैं भयभीत होकर मदद के लिए चिल्लाया, बाबा, मैं अंधा हो गया, मुझ पर दया करो, मेरी नजर लौटा दो। मैंने विनती की। फकीर ने कहा, दोस्त, मैंने पहले ही सावधान किया था। लालच ने तुम्हें हमेशा के लिए अंधा बना दिया। अब इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं रोने लगा। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या किया? अब मेरी दौलत का क्या होगा? फकीर बोला, तुम्हारी दौलत और ऊंट किसी किस्मत वाले को मिलेंगे। तुम्हें इस लालच के लिए पछताना होगा। फकीर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैं कई सप्ताह तक भूखा भटकता रहा। एक दिन एक दयालु सौदागर मुझे बगदाद ले आया। अब मैं भीख मांगकर पेट भरता हूं और अपने लालच पर पछताता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सिक्का देने के साथ साथ थप्पड़ भी मारे, ताकि मुझे मेरे लालच का फल याद आता रहे। भिखारी अपनी कहानी सुनाकर सुबकने लगा। सुल्तान को यह कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने भिखारी के रहने खाने का प्रबंध करवा दिया। उसके बाद भिखारी खुशी खुशी रहने लगा, पर उसे हमेशा याद रहा कि लालच का फल बुरा ही होता है। सौदागर व जिन्न। अलिफ लैला की कहानी। एक समय की बात है, एक धनी सौदागर था। वह अक्सर व्यापार करने दूसरे शहरों में जाता था। एक दिन वह लंबी यात्रा पर रवाना हुआ। उसने खजूरों से भरा एक थैला लिया, क्योंकि उसे एक ऐसे रेगिस्तान से गुजरना था जहां खाने के लिए आसानी से कुछ नहीं मिलता था। वह 3 दिन के लंबे सफर के बाद चौथे दिन ऐसी जगह पहुंचा जहां रेगिस्तान में कुछ पानी था और खजूर ताड़ के पेड़ दिख रहे थे। वह काफी भूखा व थका हुआ था। उसने पेड़ के नीचे सुस्ताने का मन बनाया। वह थैले से खजूर निकालकर खाने लगा। तभी एक तेज आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। उसके सामने एक जिन्न हाथ में तलवार ली खड़ा था। इससे पहले कि सौदागर खतरे को भांपता, जिन्न ने उसे बाह से पकड़कर गरजा, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने मेरे बेटे की जान ली है। भय से कांपते हुए सौदागर ने कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो एक सौदागर हूं, दूसरे शहर में जा रहा हूं, तुम्हारे बेटे को जानता तक नहीं। जिन्न ने उस पर भरोसा नहीं किया और बोला, क्या ये खजूर की गुठलियां तुमने नहीं गिराई? हां, मैंने ही गिराई है, सौदागर ने जवाब दिया। तब मेरा बेटा पेड़ के पास से जा रहा था। एक गुठली उसकी आंख में लगी और वह मर गया। जिन्न ने गरजते हुए कहा। सौदागर अपनी निर्दोषता की दुहाई देते हुए बोला, क्षमा करें, मैंने जानबूझकर तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। जिन्न जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, तुम्हें मरना ही होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सौदागर ने कहा, अच्छा,
यदि मेरा सिर काटना ही चाहते हो तो पहले मुझे मेरे परिवार से मिल जाने दो। उनके भविष्य के लिए कुछ प्रबंध करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। जिन्न ने दया दिखाते हुए उसे जाने दिया। मायूस व उदास सौदागर अपने घर पहुंचा। उसने अपने बीवी बच्चों को जिन्न की सारी कहानी कह सुनाई। वे सब भी सुनकर रोने लगे। वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। सौदागर ने सारे कर्जे चुका दिए और परिवार के भविष्य के लिए पैसा भी सुरक्षित कर लिया। अब उसे जिन्न के पास वादा निभाने जाना था। उस बात को 1 साल होने को था। उसने भारी मन से परिवार से विदा ली और जिन्न के पास चल दिया। जब वह यथास्थान पहुंचकर जिन्न के इंतजार में था तो उसने एक बूढ़े को लाल हिरण के साथ वहां से जाते देखा। बूढ़े ने सौदागर की ओर देखकर पूछा, यहां क्या कर रहे हो? यहां तो कई दुष्ट जिन्न घूमते रहते हैं। जवाब में सौदागर ने अपनी कहानी सुना दी। बूढ़े ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम जिन्न का सामना कैसे करोगे। मैं भी यहीं रुकता हूं। थोड़ी ही देर में एक दूसरा बूढ़ा 2 काले कुत्तों के साथ आ गया। उसने भी वही सवाल दोहराया और फिर वह भी वहीं बैठ गया। एक बूढ़े ने कहा, धुएं का बादल आ गया। सौदागर ने कहा, नहीं, वह तो जिन्न आ रहा है। वहां आते ही जिन्न गरजा, मरने को तैयार हो जा। दोनों बूढ़े जिन्न के पैरों पर गिरकर बोले, हे जिन्न राजकुमार, हम विनती करते हैं, हमारी कहानियां सुन लो। अगर ये अच्छी लगे तो सौदागर को छोड़ देना। दोनों बूढ़ों ने जिन्न को 2 विचित्र कहानियां सुनाई, जिन्हें सुनकर जिन्न ने खुश होकर सौदागर को माफ कर दिया। सौदागर ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के पास लौट गया।